अकेले में खुद को उत्पादक कैसे बनाएं? क्या आप अभी घर पर अकेले संघर्ष कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को कैसे प्रेरित किया जाए? आप में से कई लोग स्वप्रेरणा के साथ कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं, खासकर यदि आप घर से काम करने के अभ्यस्त नहीं हैं या अकेले इतना समय बिताने के अभ्यस्त नहीं हैं। यदि आप घर से काम कर रहे हैं या अलग-थलग समय बिता रहे हैं, तो स्वप्रेरित होना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके अलावा आपको चरम प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं है। आप में से कुछ ऐसे उद्यमी हैं जो कोरोना वायरस महामारी से पहले भी लंबे समय से घर से काम कर रहे हैं। अन्य लोग घर से काम करने की इस संपूर्ण अवधारणा के लिए नए हैं, क्योंकि आपके नियोक्ताओं ने घर पर रहने के वर्तमान आदेशों के कारण आपको दूरस्थ कार्य में स्थानांतरित कर दिया है। चाहे आप घर से काम करने के आदी हों या यह आपके लिए नया हो, यह सच है कि हर कोई अपनी आत्मप्रेरणा और आत्मानुशासन में सुधार करके लाभान्वित हो सकता है। हर किसी के अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व लक्षण होते हैं जो उनकी आत्मप्रेरणा में बाधा डालते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से काम को टालने वाले होते हैं, कुछ लोग अत्यधिक सोचने वाले या पूर्णतावादी होते हैं। अन्य लोग आलसी हैं और अन्य केवल चिंता या व्यक्तिगत मुद्दों से जूझ रहे हैं जो उनका ध्यान भटकाते हैं। कोई भी व्यक्ति काम को टालने की बुरी आदत से छुटकारा पा सकता है या अत्यधिक सोच या पूर्णतावाद का शिकार होने के बजाय ध्यान केंद्रित करना सीख सकता है। आप में से हर कोई सीख सकता है कि खुद को कैसे प्रेरित करें, अपनी उत्पादकता में सुधार करें और हर दिन और अधिक काम कैसे करें। जब आप आत्मप्रेरणा का अभ्यास करते हैं तो आप अधिक हासिल करेंगे और अपने अधिक लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इससे आपका मूड और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे उत्पादकता और भी अधिक बढ़ेगी। जब आप घर पर हों तो प्रेरित रहने के लिए आइए कुछ युक्तियों की समीक्षा करें। लेकिन सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब प्रेरित रहने की बात आती है तो आपको संघर्ष क्यों करना पड़ता है। आप प्रेरित रहने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को वह प्रेरणा नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें एक उत्पादक दिन बिताने के लिए आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने अभी बताया, टालमटोल सबसे आम कारणों में से एक है जिसके कारण लोगों को प्रेरित रहने में कठिनाई होती है। स्वप्रेरित लोग आमतौर पर काम को टालने वाले नहीं होते हैं। टालमटोल करना एक आदत है। आपको जागने, नाश्ता करने, कुछ देर सोफे पर आराम करने, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, टीवी चालू करने की आदत हो सकती है और इससे पहले कि आपको पता चले आधा दिन बीत चुका है। क्या आप जानते हैं आदत और क्या होती है? अपनी कार्य सूची के महत्वपूर्ण कार्यों को सुबह उठते ही निपटा लें और हटा दें। यदि आप सुबह की एक नई दिनचर्या विकसित करने का निर्णय लेते हैं, तो यह आपकी नई आदत हो सकती है। यह नई आदत आपको पूरे दिन प्रेरित रहने में मदद करेगी, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत कुछ उत्पादक काम करके की थी और यही आपको एक सफल दिन के लिए तैयार करता है। जब आपकी आदत टालमटोल करने, आलसी होने या चीजों को टालने की है, तो इसकी संभावना कम है कि आपको बाद में दिन में प्रेरणा मिलेगी। अंतर यह है कि यदि आप तुरंत अपना काम शुरू करके दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप उस गति को जारी रखना चाहेंगे। जो लोग आत्मविश्वास, चिंता, अवसाद, नकारात्मक विचारों से जूझते हैं और जो लोग ज्यादा सोचते हैं, वे सभी लोग संभवतः आत्मप्रेरणा से भी परेशान होंगे। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो यह जानना भी मुश्किल है कि खुद को कैसे प्रेरित करें। चिंता मत करो। हम स्वयं को प्रेरित करने के लिए कुछ सुझावों पर विचार करने वाले हैं,
जिसमें आपके रास्ते में आने वाली नकारात्मक विचार प्रक्रियाओं से निपटने के तरीके शामिल होंगे। प्रेरणा एक मानसिकता और एक विकल्प दोनों है। प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम स्वाभाविक रूप से अपनी हड्डियों में महसूस करते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने समय का अधिकतम उपयोग करने की तात्कालिकता की भावना अधिकांश लोगों के लिए दूसरी प्रकृति की भावना नहीं है। वास्तव में, हालांकि अधिकांश लोगों के पास कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें वे हासिल करना चाहते हैं, अधिकांश लोग खुद से कहते हैं कि वे कल उन चीजों पर काम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब हर दिन आप कहते हैं कि आप इसे कल करेंगे? बिल्कुल। इसलिए उस बुरी आदत से बचने की कोशिश करें। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके स्वयं को कैसे प्रेरित करें? हर बार जब आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, तो आप अपने अन्य लक्ष्यों पर काम करने के लिए और भी अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप वास्तव में कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो आपके आत्मविश्वास और मनोदशा में वृद्धि होती है। ये मनोदशा और आत्मविश्वास में वृद्धि आपकी प्रेरणा के लिए चमत्कार करती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना ही आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। अपने आप को वेल्थ ट्रिगर्स से घेरें या एक विजन बोर्ड बनाएं। आप सोच रहे होंगे कि धन के ट्रिगर क्या हैं? धन ट्रिगर का एक उदाहरण आपके कार्य डेस्क पर एक विदेशी गंतव्य की फ्रेमयुक्त तस्वीर है, जहां आप हमेशा यात्रा करना चाहते हैं, या एक पेपरवेट जो उस लग्जरी कार का प्रतीक है जिसे आपने अपने पास रखने का सपना देखा है। धन ट्रिगर वे वस्तुएं हैं जिन्हें आप अपने गृह कार्यालय में रखते हैं, जो धन, सफलता, आपके लक्ष्यों और आपके सपनों के जीवन का प्रतीक हैं। इन वस्तुओं में फ्रेम किए गए उद्धरण, सोने की मूर्तियां, प्रसिद्ध उद्यमियों की तस्वीरें या कोई प्रतीकात्मक या प्रेरणादायक वस्तु हो सकती है, जिसे देखने पर आपके भीतर प्रेरणा पैदा हो जाती है। किताबें पढ़ें, पाठ्यक्रम लें और अपने कौशल को उन्नत करें। किताबों में आपको अधिक ज्ञान, अधिक प्रेरणा, अधिक आत्मविश्वास और दुनिया का मुकाबला करने के लिए बेहतर कौशल से लैस करने की शक्ति है। जब आप प्रेरक या ज्ञानाधारित किताबें, जैसे स्वसहायता किताबें या व्यावसायिक कौशल के बारे में किताबें पढ़ते हैं, तो क्या होता है? आप प्रेरित होने लगते हैं और प्रेरित महसूस करने लगते हैं। ऐसी कई किताबें हैं जो आपको खुद को प्रेरित करने में मदद करेंगी, लेकिन कई किताबें और कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी हैं जो आपके मौजूदा कौशल को तेज करने और आपके मौजूदा ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती हैं। मान लीजिए कि जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है, तो आपके पास पहले से ही काफी ज्ञान है। फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ की किताब पढ़ते हैं और आप और भी अधिक सीखते हैं। इस प्रकार आपके मौजूदा ज्ञान में वृद्धि होती है और आपके डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए प्रेरणा की भावना बढ़ती है।